उसमें मैंडेटरी प्रोविजन जी जी उस बिना पर भेज रहा, लेकिन मैं इंसाफ करता हूं। नीचे वो कर ले आजम साहब, इसके बाद बहुत ज्यादा कुछ कहा नहीं आजम खान ने। नादिर लगातार बने हैं, आलोक लगातार बने हुए हमारे साथ। नादिर, किन ग्राउंड्स पर बेल दी गई है? क्या हेल्थ ग्राउंड्स का जिक्र किया गया था आजम खान के वकीलों की तरफ से? देखिए, हम आजम खान के जो है वकील से बात करने की कोशिश करेंगे। आजम खान के वकील हमारे साथ वकील से बात करेंगे। वकील, हेलो सर, किन ग्राउंड्स पर बेल मिली है? क्या हेल्थ ग्राउंड्स का जिक्र आप लोगों ने किया था? देखिए, ऐसा है कि इसमें जो हमें सजा हुई तो उसमें हमें जो है CRPC में मिलने का वो है, तो इससे हमें बेल मिली। आगे क्या रुख होगा आप लोगों का? क्या यहीं पर रिवीजन के लिए दायर किया जाएगा? हाईकोर्ट जाएंगे आप लोग? आगे रिवीजन दायर करेंगे जिला जज की कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट जज की। रेगुलर बेल के लिए भी और आगे चैलेंज करने के लिए भी? नहीं, इसको चैलेंज करेंगे। ठीक है। उनकी विधायकी पर भी इसका खतरा हो सकता है, उसको लेकर आप लोगों का क्या रुख होगा? अभी देखिए, आगे जो तय करेंगे। अभी तो फिलहाल इसकी अपील करेंगे हम जिला जज के यहाँ। सर, नाम बताइएगा अपना। सिराज खान एडवोकेट। सिराज खान वकील आजम खान के जो है एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने न्यूज स्टेट से बात कही है कि रेगुलर बेल के लिए अप्लाई किया जाएगा, यहीं रामपुर की अदालत में इसको चैलेंज किया जाएगा। नादिर लगातार बने हुए हैं। आलोक, यानी कि अब आगे जो कानूनी रास्ते बचते हैं उसके लिए कोशिश आजम खान के वकील कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको इस फैसले का थोड़ा मतलब बताना चाहूंगा। जो फैसले का आया है, जो कोर्ट ने सजा सुनाई है, उसमें उन्हें 3 साल और 25,000 का जुर्माना है, आर्थिक जुर्माना है। कोर्ट ने चूंकि ये सजा 7 साल से नीचे क्या है, इसलिए उन्होंने राहत देते हुए बेल भी दे दिया है, लेकिन उन्हें 7 दिन की मोहलत दी है। अगर इन 7 दिनों में वो रिवीजन पे नहीं जाते हैं या अपर कोर्ट को अपील नहीं करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। जैसा कि कोर्ट अभी आजम खान के वकील कह रहे थे कि वो अपर कोर्ट पे जाएंगे, अर्थात डीजे के वहां जाएंगे। उनके पास है कि ये जो सजा है उसको वो चैलेंज करेंगे, रिवीजन में जाएंगे और वो 7 दिन के अंदर करना पड़ेगा। लेकिन अगर 7 दिन के अंदर आजम खान को रेगुलर बेल नहीं मिली तो आजम खान के लिए फिर मुश्किलें बढ़ जाएगी और उन्हें जेल जाना पड़ेगा। आमतौर पर कानूनी रूप से डीजे के पास जाना ही एक विकल्प है, वहां जाकर के रिवीजन में या चैलेंज करेंगे। ठीक है, प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही है, बात सुनते हैं। अगर वहां डेट मिल रही है या आजम खान जब अदालत से बाहर निकल रहे थे तब की तस्वीरें, उनके समर्थकों की भारी भीड़। क्या कहना है आपका? जी जी थोड़ा पीछे हो जाओ यार, पीछे हो जाओ। चुप। सर, क्या केस ऐसा बात कर सर, क्या केस ऊपर करके तो आजम खान बाहर निकले हैं, जमानत मिल गई, लेकिन सुनिए एक बार क्या कह रहे हैं। कि ये जी जी मोबाइल नीचे कर दो, मोबाइल नीचे कर ले। उसमें मैंडेटरी जी 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 उस बिना पर भेज रहा, लेकिन मैं इंसाफ करता हूं। नीचे कर ले। चलो, इसके बाद चलो जाएंगे, वकील में जाएंगे। आजम खान को सुन रहे थे, उनके वकील ने भी एक्सक्लूसिव बातचीत में हमसे बताया कि वो चैलेंज करेंगे, रेगुलर बेल के लिए भी अप्लाई करेंगे। और नादिर लगातार बने। नादिर, एक बार पूरी टाइमलाइन दर्शकों को बता दीजिए। 2019 अप्रैल से जब ये पूरा विवादित बयान का मामला सामने आया और आज आजम खान को सजा होने तक क्या क्या कानूनी कार्रवाइयां हुई, ये हम समझेंगे। मिलक थाने में केस दर्ज किया गया था, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से आजम खान अब कोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। न्यायालय रामपुर का एमपी MLA कोर्ट दरअसल रामपुर की, वहां आजम खान के केस को सुना जा रहा था। आज उन्हें दोषी करार दिया गया और साथ ही उन्हें जुर्माना भी लगाया गया है, 3 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि थोड़ी शायराना शब्दावली जो है वो आजम खान की आज भी दिखी जरूर है। उन्होंने कहा कि इंसाफ का कायल हूं, जमानत मिल गई है, आगे का कानूनी रास्ता खुला है। 80 केसेस आजम खान के खिलाफ हैं। सोचिए आप, आजम को सजा के बाद जमानत मिली है, 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। उनके वकील सिराज खान ने एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि वो
देखिए ये मैक्सिमम पनिशमेंट था। भाई नीचे को कर ले यार। उसमें मैंडेटरी जी जी उस बिना पर बेल कर, लेकिन मैं इंसाफ करता हूं। यार नीचे को कर ले। आजम साहब इसके बाद तो 3 साल की सजा आजम खान को और जुर्माना भी लगाया गया 2,000 का, जानकारी दी गई है जो वकील वहां थे। साथ ही जमानत मिल गई है। ये राहत की बात फौरी तौर पर जरूर है आजम खान के लिए, लेकिन लंबी लड़ाई उनको लड़नी पड़ेगी अब, और कानूनी लड़ाई वो भी। और सबसे बड़ी चुनौती है अपनी विधायकी बचाना। अगर वो आगे चैलेंज करते हैं मामले को लेकर, फिर क्या रुख होगा, क्या नियम कायदे हैं, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आलोक लगातार बने। आलोक, अब जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 2013 का कि 2 साल से ज्यादा की सजा जब मिलती है तो फिर विधानसभा या संसद की सदस्यता रद्द होती है, वो कार्रवाई कब शुरू होगी, किस तरह से, किस केस में शुरू होती है? देखिए, कोर्ट ने सजा सुना दी और वो जो नियम है वो इन पे लागू भी हो गया है। बस होता यही है कि अब तक कई ऐसे विधायक या सांसद रहे हैं जिनको इस तरह की सजा हुई है और वो अपर कोर्ट में अपील में चले जाते हैं और मामला सब जुडिस हो जाता है, जिससे वो अगले चुनाव में या जो चुनाव आता है उसमें वो चुनाव लड़ लेते हैं। लेकिन जब अंतिम कोर्ट सुना देगी फैसला और वो दोषी रहते हैं तो फिर उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, फिर वो कभी चुनाव लड़ नहीं सकते। एक बात स्पष्ट करिए, आप कह सकते हैं क्या आजम खान की विधायकी या तब तक बची रहेगी जब तक वो आखिरी ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कानूनी रास्ता जो उनके पास उपलब्ध है, जब तक इस्तेमाल नहीं कर लेते हैं तब तक विधायकी बची रहेगी? बिल्कुल, देखिए इसमें इस बात को कहना ही पड़ेगा कि जब तक उनके पास कानूनी राह है तब तक उनकी चीजें बची हैं। विधायकी की बात की जाए या फिर वो आगे चुनाव लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते हैं, सवाल ये है कि ये सबसे निचली कोर्ट है। इस निचली कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया जो कि अपने आप में अहम है और सबसे बड़ा है, क्योंकि जो केस शुरू होता है वो क्रिमिनल केस हो या कोई भी, वो सबसे पहले निचली कोर्ट में ही आता है और वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है। उसमें दोषी पा लिए गए हैं। अब देखना ये होगा कि आगे की जो अपर कोर्ट्स हैं, जो उच्च कोर्ट होती है, वहां से आजम खान को कितनी राहत मिलती है। मैंने आपसे कहा कि 7 दिन के अंदर अगर इनको रेगुलर बेल नहीं मिली तो इन्हें जेल जाना पड़ेगा। 7 दिन के अंदर अगर डीजे इस केस की सुनवाई नहीं करते। आलोक, बने रहिए। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मिनिस्टर मोहसिन रजा जी हमारे साथ कनेक्ट हैं। मोहसिन साहब, किस तरह से देखते हैं आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई गई है? देखिए, मेरा मानना यह है कि हम सब जनप्रतिनिधियों को ये इस फैसले से सबक लेना चाहिए कि हम जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता हमें जिताकर सदन में भेजती है, हम हेट स्पीच करते हैं या सांप्रदायिक सौहार्द खराब करते हैं और उसके लिए छूट नहीं है। हमारे यहाँ एक संविधान है, संविधान के दायरे में हम रहते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन कभी कभी आपने देखा होगा गलत स्पीच देने पर 2-2, 3-3 दिन के लिए बैन लगा देता है। तो अपने आप में ये सब चीजें सबको पता होती हैं, उसके बाद भी अगर हम ये हरकत करते हैं या कोई भी करता है, हम हो या किसी अन्य दल का नेता हो, ये अच्छी चीज नहीं है। ये लेकिन एसपी के नेता इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि सिलेक्टिव एक्शन लिया जाता है, सिलेक्टिव मामले दर्ज किए जाते हैं, फिर मामला सुनवाई हो जाता है। सॉरी, समाजवादी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि सिलेक्टिव केसेस दर्ज किए जाते हैं, अपने राजनीतिक दलों पर नहीं किया जाता, विपक्ष के लोगों पर ही दर्ज किया जाता है, ऐसे मामलों को लेकर। मैंने कहा कि ये सबके लिए, चाहे मैं हूं, चाहे वो हो, चाहे किसी भी दल का कोई भी नेता हो, अदालत का निर्णय और उस निर्णय के खिलाफ इस तरह से किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। हम अदालत के निर्णय के साथ जाते हैं और आपको आगे के फोरम पर अगर कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि हम हो या किसी भी दल का नेता हो, किसी भी या किसी की भावनाओं को आहत करना या सांप्रदायिक सौहार्द ऐसी स्पीच देना कि जिससे खराब हो, इसकी इजाजत नहीं होती है। ये हम सब जानते हैं। उसके बाद भी अगर हम बोलते हैं तो न्यायालय हमारे खिलाफ कार्रवाई करता है। क्या ये फैसला सबक और नजीर के तौर पर भी नेताओं के सामने रहेगा? नहीं, बिल्कुल है। मैंने कहा, बार बार कहा, मैं बार बार कह रहा हूं कि हम सब के लिए है। ये खाली एक व्यक्ति या किसी आजम खान के लिए ही नहीं है। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि सर्वदल के नेताओं के लिए भी है। समाजवादी पार्टी पर राजनीतिक प्रभाव के तौर पर कैसा देखते हैं इस फैसले को? उनके सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे, उनको अगर ऐसा दिखता है तो वो इसके बारे में वही जवाब दे सकते हैं। उनको तो हर चीज में नजर आता है कि हम वो राजनीतिक बात नहीं करना चाहते, हम संवैधानिक बात करना चाहते हैं। यहाँ पर संविधान ने एक फैसला सुनाया है, न्यायालय ने एक फैसला सुनाया है, हमें उस फैसले के साथ जाना होगा, ना कि हम आजम खान को देखें या हम ये देखें
कि ये फैसला मोहसिन रजा के खिलाफ है या किसी अन्य दल के नेता के खिलाफ है। ये एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ फैसला है और ये अच्छी बात नहीं है। सब जनप्रतिनिधियों के लिए भी एक चेतावनी है। लेकिन आजम खान 10 बार के विधायक है, एक बार वो सांसद भी रहे हैं। जिम्मेदारियां कब देखी जाएंगी नेताओं में? इस तरह के जो विवादित बोल वाले नेता रहे हैं, बदलाव राजनीति में कैसे मैंने कहा कि विवादित बोल जो भी बोलेगा उसको कार्रवाई से गुजरना होगा, चाहे हम हो या कोई भी नेता हो। जिस तरह से ये फैसला आया है, ये फैसला विवादित बोल पर ही आया है, तो इसलिए हम न्यायालय और उसका सम्मान करते हैं। न्यायालय ने जो फैसला दिया है, हम उसको चुनौती के लिए आगे की अदालत में तो जा सकते हैं, लेकिन उस फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। उस फैसले का स्वागत करेंगे। मोहसिन रजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज स्टेट से बातचीत करने के लिए, अपना जिक्र, अपनी बात रखने के लिए। तो एक बेहतर बात मोहसिन रजा की तरफ से भी, और इसी तरह की बात जो है लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भी कही। आलोक, ये कितना अहम हो जाता है जब राजनीतिक दल के नेता जो हैं वो राजनीति से ऊपर उठकर बात करते हैं, समाज के लिए बात करते हैं, तो अच्छा लगता है वो सुनने में। लेकिन बदलाव उससे कितना आएगा ये हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बयान सुनिए वकील का। तीनों उसमें धाराओं में सजा सुना दी उन्होंने, 3 साल की सजा। हाँ, 25,000 रुपए का जुर्माना भी डाला है। और हर धारा में अलग अलग सजा सुनाई। आचार संहिता के मामले में किसको सुनाई? आजम खाओ। और बेल भी हो गई क्या? ना अभी तो एप्लीकेशन भरी नहीं है ऐसी उन्होंने। अधिवक्ता है वहाँ, देखिए क्या करेंगे। तो आलोक लगातार बने हुए। आलोक, लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भी और मोहसिन रजा ने भी एक बेहतर बात ये कही कि ये राजनीतिक जुड़ाव वाले लोगों के लिए फैसला है, नेताओं के लिए फैसला है, एसपी, बीजेपी या किसी पार्टी के लिए नहीं है, और हमें खुद जागरूक होना होगा ऐसे मामलों को लेकर। बिल्कुल, देखिए मोहसिन रजा की बात करें या फिर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की, जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, वर्तमान में राज्यसभा सदस्य थे, ये सब जो बयान आ रहे हैं, सारी बातों का जो मूल है, जो जड़ है, वो है आजम खान। आजम खान एक बड़ा नेता, 10 बार के विधायक, और उसके बाद उनके ऊपर ये फैसला, उनके हेट स्पीच को लेकर, उनके भड़काऊ भाषण को लेकर के ये एक उदाहरण बन रहा है। मैंने आपसे कहा था कि ये फैसला जो भी आएगा एक नजीर बनेगा, और वो नजीर बनना शुरू हो रहा है। क्योंकि ये माना जाता था कि कई बार होता है कि नेता का जो कद है, वो पद, वो उसके प्रभाव के नीचे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन आ जाया करता था और मुकदमे कायम नहीं होते थे। चुनाव आयोग पिछले कुछ चुनावों से सख्त हुआ है, न सिर्फ बैन लगा रहा है बल्कि वो एफआईआर दर्ज भी होती है और वो कोर्ट तक भी जाती है। और ये पहला बड़ा मामला है, ये ऐसे नेता के खिलाफ फैसला आया है जो कि अपनी बातों के लिए, बयानों के लिए, विवादित बातों के लिए जाना जाता रहा है। और अगर कोर्ट से फैसला आता है, कहा भी जाता है कि हर आदमी की जो आस है वो अंतिम आस न्याय पे होती है, कोर्ट में होती है। ऐसे में जब कोर्ट ने फैसला दे दिया, हर आदमी को यही लग रहा है, आम हो या खास हो, कि अगर कोई गलत करेगा तो उसके खिलाफ उसे उसकी सजा मिलेगी। ये नेता बिरादरी को, जो राजनेता हैं, जो इस सत्ता के गलियारों में टहलते हैं या जो विपक्ष के साथ रहते हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ा सबक का दिन है। बिल्कुल, एक सबक का दिन है, एक सबक का फैसला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ कनेक्ट हैं। हरीश जी, कितना बड़ा झटका ये समाजवादी पार्टी के लिए होगा और राजनीति में बदलाव कितना आएगा इस फैसले के बाद? देखिए, आज का ये जो फैसला है आजम खान साहब को, जो जिसमें हेट स्पीच को लेकर के, जिनमें उनको 3 साल की सजा